अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में हम 35 वीक्स तक पहुंच चुके हैं। बढ़ते हुए वज़न की वजह से अब सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है। कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कभी थकान होना शुरू हो गई है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है। बहुत ही जल्द आप इस सारी चीज़ों से फारिग होने वाले हैं। तो इस हफ्ते हम ये जानेंगे कि आपके बेबी में क्या चेंजेस आती हैं, आपकी अपनी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाली हैं, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और टू बी डैडी ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। तो बॉडी में ये चीज़ें है कि आपकी जो बच्चेदानी है वो नाव से 6.5 इंच ऊपर तक महसूस होना शुरू हो गई है, ठीक है। और अब ये रिब केज में जा रही है। आपके जो फेफड़े हैं वो ऊपर की तरफ पुश हो गए हैं, इसी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अब जो है ना, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपका वेट 0.5 kg जो है ना पर वीक बढ़ना चाहिए। टोटल प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ता होता है वो बढ़ता होता है 15 से 18 kg तक। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी का इतना वेट नहीं बढ़ा थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये देख रहे होते हैं कि बेबी की ग्रोथ ठीक चल रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनका अपना वेट नहीं बढ़ता लेकिन उनकी प्रेगनेंसी और उनके बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल ठीक जा रही होती है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर जिनका बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट हो गया है उन्हें कॉन्शियस होना चाहिए द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि ज़्यादा वज़न होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, शुगर ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए जो है ना, आपने इस तरफ तवज्जो रखनी है। अच्छा, कुछ इस तरीके से है कि जिनका पहला बच्चा होता है वो ये होता है कि 36 वीक्स के बाद, यानी कुछ लोगों का 35 वीक्स, कुछ 36, जो बच्चे का सर है वो बच्चेदानी की जो पेल्विक बोन है उसमें एंटर हो जाता है। जब वो एंटर होता है तो ऊपर से प्रेशर रिलीव हो जाता है। तो इस वजह से जब ये प्रेशर रिलीव हो जाता है तो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी सांस लेने में या फिर उठने बैठने में वो रिलीव हो जाती है। लेकिन उसकी जगह दूसरा काम शुरू हो जाता है। वो ये होता है कि जब सर पेल्विक बोन में एंटर हो जाता है तो उधर ब्लैडर है, मसाना पड़ा हुआ है, तो वो मसाने पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आता है, आप बार बार वॉशरूम जाती हैं, तो एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। इसीलिए कोई ऐसी बात नहीं है। जस्ट 2 वीक्स लेफ्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका बेबी 17 से 18 इंच तक हो चुका है, उसका वज़न 2.5 किलो का हो गया है, उसकी किडनी ने प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर दिया है, लीवर ने प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर दिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो आंत है उसमें मेकोनियम इकट्ठा होना शुरू हो गया। और ये आंत के जो डेड सेल्स वगैरह होते हैं वो सारे जब कलेक्ट होते हैं उसे मेकोनियम कहते हैं। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है ना कि जब बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में जाता है तो वो जी माँ के पेट में ही यही पोटी को पास कर देता है और इसी को हम मेकोनियम कहते हैं। और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, जो उसकी फर्स्ट पोटी होती है जो कि ब्लैक ग्रीनिश कलर की होती है उसको हम मेकोनियम कहते हैं और वो यही पोटी होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। इस वीक में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने बच्चे की हरकत का ख़ास ख्याल रखना है। आपकी बच्चे की हरकत जो है ना 2 घंटे में 10 दफ़ा होनी चाहिए। अब वो इस तरीके से कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा पूरा घूमेगा तो वो एक मूवमेंट होगी। ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चा लात मार ले, बच्चा हाथ मार ले, बच्चे की सुसराहट मौजूद हो, बच्चा पूरा रोल कर ले, ये सब मूवमेंट्स ही कहलाती हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो दें कि आपके बच्चा कितनी मूवमेंट करता है। अगर वो 2 घंटे में 10 मूवमेंट करता है तो इसका मतलब है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। इसी वीक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट करवाया जाता है जो कि अमूमन हमारे कॉमनली नहीं होता, डॉक्टर इवन बताते भी नहीं हैं, लेकिन अगर ये करवा लिया जाए तो इसमें कोई ऐसी मज़ाहमत नहीं है। इसको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट कहते हैं। ये इस तरीके से होता है कि जो वेजाइनल सिक्रीशन होती है उसकी स्लाइड बनाई जाती है और उसको भेज दिया जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों? ये हमारी आंत में रहने वाला एक फ्लोरा होता है। जब हमें कभी वेजाइनल जो है ना इन्फेक्शन होता है और ये वहाँ पे भी आ जाए तो इससे ये होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चा अगर इन्फेक्ट हो जाए तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 200 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो सीरियस कंडीशन में चला जाता है कि अगर यही इन्फेक्शन उसके
खून में चला जाए तो सेप्टिसीमिया हो जाता है, दिमाग में चला जाए तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, फेफड़ों में चला जाए तो निमोनिया हो जाता है और उससे डेथ भी हो सकती है। इस वजह से जो है ना ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, लेकिन अमूमन जो है ना डॉक्टर्स इस चीज़ को नहीं वो करते। पर ये है कि इसकी ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन का इंजेक्शन फिर आंवल के थ्रू बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता है। और कुछ डॉक्टर्स इस तरीके से करते हैं कि टेस्ट नहीं करवाते तो भी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ना वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि जो है ना बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, और वो ये है कि क्योंकि टाइम ऑफ डिलीवरी करीब आ रहा है तो इस वीक से बास टाइम हमारी विजाइनल सिक्रेशंस बढ़ जाती हैं और फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये महसूस हो कि आपके जो है ना सिक्रेशन हो रही है, गंदा पानी पड़ रहा है जो कि वाइट कलर का है या दही की तरह है या दूध की तरह है या जो है ना ज़्यादा है, तो आपको फ़ौरन जो है ना डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो है ना एंटी फंगल पैसरीज आपको दे और इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि बास टाइम ये इन्फेक्शन जब ऊपर की तरफ जाता है तो यूटीआई भी कर लेता है और साथ में जो है ना प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ महसूस हो तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है। अब मैं बताऊंगी कि इस हफ्ते आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। देखिए हस्बैंड, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो मिसेस है वो बेबी की मूवमेंट को, फीटल के काउंट को काउंट कर रही हैं कि नहीं कर रही, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा, ताकि वो उस चीज़ को कंट्रोल करें और जो है ना उनके साथ अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है और उसके बाद तो होने वाला है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने ये प्लान नहीं किया कि कहाँ डिलीवरी करवानी है, या अपनी मिसेस को अपने लेबर रूम नहीं दिखाया, या फिर जो है ना ये अभी तक तय नहीं हुआ कि किसने उसके साथ रहना है, तो फिर जो है ना इस चीज़ को जो है ना आप अभी ही डिसाइड कर लें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।